एपिसोड की शुरुआत में ऐश, गो और क्लोई ये तीनों गए होते हैं पचमन सेंटर कुछ दवाइयाँ लेने, क्योंकि प्रोफेसर चैरिस ने उन्हें कहा होता है। और वो लोग दवाई ले लेते हैं। तब वहाँ पे चैंसी आती है, तो ग्रो की और क्लोई की ईवी दोनों उस चैंसी के पॉकेट में चले जाते हैं। और उसका एग जो है वो गिरने वाला होता है, लेकिन पिकाचू बचा लेता है। तो वो लोग जब बाहर आ रहे होते हैं, तब क्लोई और गो दोनों लड़ते हैं कि बोलते हैं मेरा जो ग्रोकी है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, तुम्हारा ईवी बहुत ही परेशानी देता है। और क्लोई बोलती है कि नहीं, मेरी भी सही है, तुम्हारा ग्रोकी परेशानी देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उन दोनों के पतिवन रास्ते में जा रहे होते हैं और बहुत वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं। बड़े मुश्किल से वो लोग बचते हैं और वो दोनों तब भी नहीं मान रहे होते, अपने पतिवन को और बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ऐसे बोलता है क्यों ना हम कुछ काम करें, हम ग्रोकी और ईवी को कुछ काम करने दे और देखते हैं कि वो लोग काम कर पाते हैं कि नहीं। तो गो और क्लोई बोलते हैं लेकिन कैसा काम देंगे। तो ऐसे बोलता है क्यों ना हम ये करें कि जो दवाइयाँ हमने ली है वो हम ग्रोकी और ईवी को दे और उन्हें कहें कि पहुँचाने प्रोफेसर चरिस पे। तो वो लोग मान जाते हैं और वो लोग एक हैंकी पे उस दवाइयाँ को रख के अपने पचमन पे बांध देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस जगह पे मतलब प्रोफेसर चैरिस के घर में पहुंचानी है ये दवाइयाँ। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं, तब गो और क्लोई दोनों परेशान होते हैं, क्योंकि ये उनका पहला काम हो रहा होता है और उन्हें पता नहीं होता वो लोग सच में जा पाएंगे कि नहीं। चैरिस बोलता है हमें भी चलना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कहाँ। तो वो बताता है कि हमें उनका पीछा करना है। हाँ, हमें पता है कि वो लोग कर लेंगे ये काम, लेकिन तब भी अगर बीच में कुछ परेशानी आती है तो हम उसे टैकल कर लेंगे। तो वो लोग उनका पीछा भी करते हैं। वो लोग देखते हैं कि सही रास्ते जा रहे होते हैं ग्रोकी और ईवी। तभी रास्ते में जियोदूत आता है और तभी गो बोलता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा होता ग्रोकी का आंखें देख के। और ग्रोकी का आंख एकदम चमक रहा होता है और वो जियोदूत के पीछे जाता है और उसके सर पे टपली मारता है। और फिर ईवी भी उसे परेशान कर रही होती है। तो वो लोग तो जियोदूत वहां से भाग जाता है एक गली में। तो वो दोनों भी उसी के पीछे जाते हैं। तो ऐश बोलता है कि मैं जाता हूँ उन्हें वापस रास्ते में लाता हूँ। फिर ऐश चले जाता है और अपने गैंगल को चुनता है और ऐश फिर एक शॉर्टकट लेता है जिससे वो उनसे आगे पहुंच जाता है। और फिर ऐश जो अपने गैंगल को बोलता है साइकिल यूज करने, जिससे वो जितने भी वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा होता है उन्हें एकदम भूत जैसा बना देते हैं और वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर गैंगल जो होता है उन्हें दूसरे रास्ते में भी डराता है, तो वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर ऐसे ही गैंगल जो उन्हें डराता रहता है, तो वो लोग आगे पीछे हो रहे होते हैं और हमारा ऐश भी आगे पीछे हो रहा होता है। तो फिर ऐ- एक और बार जब गैंगल उन्हें डराता है और जब जाता है एक और बार डराने, तो ऐसे से रोक लेता, बोलता है बस हमारा काम हो गया, वो सही रास्ते में जा रहे हैं। तो वो लोग आ तो जाते हैं बाहर, लेकिन वो लोग उन्हें लेफ्ट से आना था, वो राइट चले जाते हैं और उन्हें कुछ महसूस होता है और वो लोग पीछे देखते हैं। क्लोई और गो दोनों छुपे होते हैं घास के पीछे। वो लोग इतना ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी ऐसा वहाँ पे आता है और पूछता है कि क्या सब सही से हो गया। वो बोले हाँ, वो आ तो गए लेकिन गलत रास्ते चले गए। तो वो लोग उनके पीछे चले जाते हैं। फिर हमें टीम रॉकेट का भी सीन दिखाते हैं, जहाँ पे टीम रॉकेट जो होते हैं अपना वही जो टीम रॉकेट मशीन होता है उससे यूज कर रही होती है, जिनमें वो लोग 2 पचमन निकालते हैं। जब जैसे ही पचमन भेजती है तो उसमें एप्पलटन होता है, और जब जेम्स निकालता है तो वेनिलाइट होता है। जो एप्पलटन है वो एकदम एप्पल पाई की तरह दिखता है। उन्हें एकदम लालच आ रहा होता है उसे देख के, तो वो लोग वेनिलाइट को उसके ऊपर रख देते हैं, तो उन्हें और भी ज़्यादा उनके मुंह से पानी आने लगता है वो अभी उसको खा लेंगे। तभी फिर जैसे ही निकालती है अपना एप्पल पाई और बोलती है इसमें हम आइसक्रीम डालेंगे और खाएंगे। और उनका मॉल पैकर जो होता है वो भी शांत होता है, आराम से खा रहा होता है अपना। तो जैसे ही बोलती है अब देखते हैं कौन लाता है आइसक्रीम, जाओ जेम्स तुम लाओ। तो जेम्स जो मियाउथ को बोलता है। फिर मियाउथ जो है अपने बगल में पेपली ताल को बोलता है और वो अपने बगल में देखता कोई नहीं होता। तो फिर वो लोग बोलते हैं क्या तुम जाओगे। तो पेपली ताल चले जाता है आइसक्रीम लेने, लेकिन जैसे ही जिम मियाँ तीनों परेशान होते हैं कि वो पता नहीं ला पाएगा कि नहीं, तो वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। हम देखते हैं कि जो पेपली ताल है वो
उड़ के आता है और बेंच पे बैठ जाता है। और जैसी और जेम्स उधर ही होते हैं, मॉडल बने हुए होते हैं। वो लोग बोलते हैं अभी तक पेपरी ताल ने हमें नोटिस नहीं किया, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। उनका प्लान ये है कि वो लोग पेपरी ताल को अच्छे से रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो भूल गया था और वहीं पे एकदम सोने की कोशिश कर रहा था। तो मियाँ तो बोलता लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो जाता वहाँ पे बूढ़े का भेष ले लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें आइसक्रीम की दुकान ढूंढनी है ना। तो वो उसे मैप देता है और बोलता है तुम्हें सीधे जाके राइट मोड़ना है। लेकिन पेपरी ताल उस पन्ने को देखता रहता है, तभी हवा चल जाती है और वो पन्ना उड़ जाता है। और फिर कुछ समय बाद पेपरी ताल भी उस पन्ने के पीछे चले जाता है। तो जैसे जिम भी आ जाता है और वो बोलता है वैसे तो हमने उसे रास्ता दिखा दिया, लेकिन तब भी हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। फिर दोबारा हमें ग्रोकी और लीवी का सीन दिखाते हैं। इस बार वो लोग रोड क्रॉस करने जा रहे होते हैं और क्लोई और गो परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग रोड अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन जब ग्रोकी जा रहा होता है तब ईवी उसे रोकती है और बोलती है इधर उधर देखने। फिर जब लाइट ग्रीन हो जाती है तब वो लोग चलते हैं और क्लोई ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पे पेपरीताल आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे पन्ना भी उड़ के आ रहा होता है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो ग्रोकी और ईवी में टकरा जाएगा, इसलिए एस जो अपने सरफेज को भेजता है और पेपरीताल को रोकता है और दूसरे साइड फेंक देता है। फिर क्लोई देखती है कि ईवी और ग्रोकी जो है पेड़ के पास पड़े हुए हैं, तो उसे लगता है कि उन्हें चोट लग गया है गलती से। तो वो तेजी में जाके देखते, लेकिन वो लोग दिगलत को देख रहे होते हैं। तभी वो ईवी को कुछ महसूस होता है, तो वो इधर देखती है, लेकिन क्लोई फिर से छुप जाती है। हमें थोड़ा गो का भी सीन दिखाते हैं। वो ऐश का जो ड्रेस है पता नहीं क्यों ले रहा है और उसे पहन रहा है। फिर ग्रोकी ईवी दोनों देखते हैं आइसक्रीम शॉप, वहाँ पे ग्रोकी जा रहा होता है, वैसे ही उसके जो रुमाल है उससे 2 दवाई के पैकेट गिर जाते हैं और ईवी उसे देखती है। तो उसे याद आता है कि क्लोई ने उसे कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो उसे मुंह में पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है लैब की ओर। और ये देख के क्लोई बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसके ईवी को पता है उसे क्या करना है। और रोकी का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे टीम रॉकेट जो आइसक्रीम बेच रही होती है पेपरी ताल के लिए, ताकि वो आराम से आए और वो लोग उसे दे दे। फिर पेपरी ताल वहाँ पे आता है और टीम रॉकेट जो होती है उसे आइसक्रीम दे देते हैं और ग्रोकी जो है पेपरी ताल के मुंह में चले जाता है और पेपरी ताल वहाँ से उड़ जाता है। तो ऐश और गो फैसला करते पेपरी ताल का पीछा करने का और क्लोई चले जाती है ईवी के पीछे। ग्रोकी मजे से हवा में उड़ रहा होता है पेपरी ताल के मुंह में। फिर पेपरी ताल डाइव लेता है एकदम और फिर वो चले जाता है टीम रॉकेट के पास। और टीम रॉकेट का हमें सीन दिखाते हैं, वो लोग पेपरी ताल का वेट कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं अच्छा हुआ हमसे पहले वो नहीं आया। फिर पेपरी ताल जब वहाँ पे आता है तो वो लोग उसके मुंह से लेते हैं आइसक्रीम का डब्बा और अपने एप्पल पाई के ऊपर रखते हैं और वो लोग उसे खाने ही जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मॉर्फे को आ जाता है और वो सारा खा जाता है। टीम रॉकेट का पूरा दिल टूट जाता है, बेचारों ने इतना मेहनत किया तब भी एप्पल पाई नहीं मिला। फिर हमें ऐश और गो का भी सीन दिखाते हैं, वो लोग ग्रोकी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें ग्रोकी मिल नहीं रहा होता। हमें ग्रोकी का सीन दिखाते हैं, जो ग्रोकी है वो एक जंगल में फंस गया है और वो अपने हैंकरचिफ में देखता है एक दवाई गिर रही है। फिर उसे याद आता है गो ने उसे कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे खोना नहीं है और उसे लैब तक पहुंचाना है। तो वो उसे खोलता है और अपने डंडे में बांध लेता है और चलने लगता है और वो रास्ते में बहुत बार गिरता भी है। फिर हमें ऐश गो क्लोई दिखाते हैं, जो कि प्रोफेसर के लैब के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पे ईवी आ जाती है। ये देख के क्लोई बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ग्रोकी अभी तक आया नहीं होता। तो गो को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो तब भी बोलता है नहीं, ग्रोकी आ जाएगा। तभी उन्हें ग्रोकी की थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है, वो चोट खाया होता है और वो चल रहा होता है धीरे धीरे और वो गिर जाता है उनके सामने। लेकिन गो ऐश और क्लोई को रोक लेता, बोलता है नहीं, वो आ जाएगा। तो वो ग्रोकी को चीयर अप करता है कि हाँ तुम आ सकते हो। और ग्रोकी जो है फिर बड़ी मुश्किल से उसके पास आता है और रोने लगता है। और फिर यहाँ पे ग्रोकी और जो ईवी है उन दोनों का मिशन
पूरा हो जाता है वो लोग पहुंचा देते हैं अपनी दवाई, और ये सब प्रोफेसर चैरिस भी देख रहे होते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।